हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम है एम नसीब अंसारी। आज का टॉपिक है सरफेस फिनिश और सरफेस रफनेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सरफेस फिनिश यानी सतह सज्जा और सरफेस रफनेस यानी सतह रूक्षता। वर्तमान औद्योगिक युग में दिन प्रतिदिन अलग अलग तरह की मशीनों का आविष्कार हो रहा है, जिसमें अलग अलग तरह के मशीन पार्ट्स बनाए जा रहे हैं और इन मशीन पार्ट्स को तरह तरह से असेंबल किया जा रहा है। कई तरह के पार्ट्स फिट किए जा रहे हैं। इस तरह के इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स को या तो मशीनिंग प्रोसेस के द्वारा या कास्टिंग प्रोसेस से, फोर्जिंग प्रोसेस से, ड्राइंग से या वेल्डिंग प्रोसेस के द्वारा बनाया जा रहा है। इनमें कुछ पार्ट्स और सरफेस ऐसे होते हैं जिन्हें अधिक फिनिशिंग की आवश्यकता नहीं होती और कुछ पार्ट्स को परिशुद्धता में फिनिशिंग की आवश्यकता होती है। इस प्रकार फिनिशिंग प्राय कार्य के स्वभाव पे निर्भर करता है। तो इस आधार पे किसी भी पार्ट और सरफेस की स्मूथनेस और रफनेस के संबंध को सरफेस फिनिश और सरफेस रफनेस के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। किसी प्रोडक्ट और वर्कपीस के ऊपर हुए मशीनिंग प्रोसेस के आधार पे और उस कंपोनेंट के फंक्शनल रिक्वायरमेंट के आधार पे प्राय ड्राइंग के अंदर भी सरफेस रफनेस की वैल्यू को प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी कार्यखंड की सतह पर कुछ न कुछ अपूर्णताएं और इम्परफेक्शन सदैव पाए जाते हैं। यह अपूर्णताएं सतह पर शीर्ष और गड्ढों के रूप में यानी क्रेस्ट और वैलीज के रूप में होते हैं। शीर्ष और गड्ढों की ऊंचाई तथा दूरी एक समान नहीं होती और सतह का यह स्वरूप प्रत्येक मशीनिंग प्रक्रम का एक विशेष गुण होता है। यदि मशीनिंग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से की गई है तो सतह की रफनेस या रूक्षता एक समान तथा निश्चित दिशा में होगी। इसी तरह अगर सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग प्रक्रिया के फलस्वरूप हमें मशीन सतह प्राप्त हुई है तो सरफेस रफनेस अनियमित होगी किंतु निश्चित दिशा में होगी, जबकि बोरिंग और लैपिंग के पश्चात प्राप्त सतह पे जो सरफेस रफनेस है वह अनियमित भी होगी और दिशाहीन भी होगी। इसका मतलब अलग अलग मशीनिंग प्रोसेस से अलग अलग तरह की सरफेस फिनिश प्राप्त होती है। तो इस तरह सरफेस रफनेस किसी उत्पादन प्रक्रम के स्वाभाविक गुण को प्रदर्शित करता है। यह सतह पे पास पास स्थित अनियमितताएं होती हैं जिन्हें माइक्रो ज्यामितीय त्रुटियां भी कहते हैं। अगर सतह पे मौजूद इन अनियमितताओं का डेविएशन आइडियल फ्लैट सरफेस से बहुत ज़्यादा है तो फिर सरफेस रफ माना जाएगा यानी सतह रूक्षता होगी। और अगर इन अनियमितताओं का डेविएशन आइडियल फ्लैट सरफेस से या ट्रू प्लेन से बहुत कम है तो फिर सरफेस को स्मूथ कहा जाएगा। आसान भाषा में हम सरफेस रफनेस यानी सरफेस रूक्षता को किसी कार्यखंड की सतह के ऊपर मौजूद ऐसी अपूर्णताएं या ऐसी अनियमितताओं से भी परिभाषित कर सकते हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी और शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं। और अगर कार्यखंड की सतह पे सरफेस रफनेस कम है यानी उसकी सरफेस फिनिश अच्छी है तो उसके अनेक लाभ भी होंगे, जैसे घर्षण कम होगा, पार्ट्स कम घिसेंगे, मशीन की जो स्पीड है वो मेटिंग पार्ट्स में कम फ्रिक्शन होने की वजह से अच्छी होगी और मशीन की जो लाइफ होगी वह भी लंबी होगी। इसके अतिरिक्त मशीनिंग संक्रियाओं की कमियों के कारण भी सतह रूक्षता यानी सरफेस रफनेस उत्पन्न होती है। इसीलिए किसी भी मशीन सतह की रफनेस के पीछे और उसकी फिनिश के पीछे विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं एवं मशीनिंग संक्रियाओं की कमियों का मिला जुला असर देखने को मिलता है। अब स्क्रीन पे आप स्टील 4340 जो TIC कोटेड है और TICN कोटेड स्टील को देख सकते हैं। इनके स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप की मदद से मैग्नीफाई करके यहाँ दिखाया गया है। इन दोनों स्टील के सरफेसेस का आप आपस में कंपैरिजन करके इनके सरफेस फिनिश और सरफेस रफनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं।
तो इस तरह किसी भी सरफेस टेक्सचर को या किसी भी सरफेस ट्रेसेस को स्टडी करने के लिए उन्हें माइक्रोस्कोप की मदद से मैग्नीफाई किया जाता है। इसे अगर आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहें तो एक 4 mm की सरफेस ट्रेस को, जिसमें पीक और वैली यानी शीर्ष और गड्ढों की बीच की दूरी 10 माइक्रोमीटर है, इसे कंप्यूटर की स्क्रीन पे या एक पेज पे उकेरने के लिए 160 mm चौड़ाई और 100 mm की ऊंचाई के पेज पर सेट करने के लिए इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 40 गुना मैग्नीफाई किया जाएगा और वर्टिकल डायरेक्शन में 10,000 गुना मैग्नीफाई किया जाएगा। उसके बाद एक ऐसी सरफेस जो देखने में पहले बिल्कुल प्लेन और चिकनी नज़र आ रही थी, उसमें कुछ इस तरह की अनियमितताएं दिखाई पड़ेंगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नीफिकेशन 40 गुना से 300 गुना तक हो सकता है, जबकि वर्टिकल डायरेक्शन में यह मैग्नीफिकेशन 10,000 गुना से 40,000 गुना तक हो सकता है। यह मैग्नीफिकेशन माइक्रोस्कोप की मदद से किया जाता है। अगला टॉपिक है मशीन सतह की अनियमितताओं की श्रेणी, यानी ऑर्डर्स ऑफ ज्योमेट्रिकल इर्रेगुलरिटीज़। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि किसी भी मशीनिंग प्रक्रम से प्राप्त सतह पर कुछ न कुछ अनियमितताएं, इम्परफेक्शन ज़रूर होंगी। चाहे मशीन की सतह को बनाने के लिए कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस का सहारा लिया गया हो या नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग के द्वारा प्रोडक्ट या कार्यखंड बनाया गया हो। साधारणतः मशीनिंग प्रक्रम वास्तव में एक चिप निकलने वाली प्रक्रिया होती है जो किन्हीं कारणों से आदर्श नहीं हो सकती। यह पूरी तरह से डिज़ाइनर के या मशीन ऑपरेटर के विवेक पर है कि वह किस अवयव के साथ किस सीमा तक सरफेस रफनेस का मान तय कर सकता है। किसी भी कार्यखंड की सतह की ज्योमेट्रिकल इर्रेगुलरिटीज़ यानी ज्यामितीय अनियमितताओं को उनके कारणों के आधार पे 4 भागों में क्लासिफाई या वर्गीकृत किया जा सकता है, जो हैं फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर। तो सबसे पहले बात करते हैं इन ज्यामितीय अनियमितताओं की प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट ऑर्डर की। सतह के ऊपर यह अनियमितताएं मशीन टूल के अंदर मौजूद इनएक्यूरेसीज की वजह से उत्पन्न होती है। जैसे मशीन टूल के गाइडवेज जिन पे टूल पोस्ट मूव करता है, अगर वह स्ट्रेट ना हो, सीधे ना हो, इसी तरह कटिंग टूल यथार्थ ना हो, आवश्यक मात्रा में ना हो, मशीन का जो अलाइनमेंट है वह त्रुटिपूर्ण हो, इसी तरह कटिंग फोर्स के कारण कार्यखंड में विकर्ण आ गया हो और जो मेटल का या कार्यखंड का जो मेटल का वेट है वह इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से कार्यखंड विकृत हो गया हो। तो इन स्थितियों की वजह से मशीनिंग प्रक्रम के दौरान प्रथम श्रेणी की सतह अनियमितता उत्पन्न होती है। सेकंड ऑर्डर यानी द्वितीय श्रेणी। मशीनिंग प्रक्रम में द्वितीय श्रेणी की अनियमितता किसी प्रकार की वाइब्रेशन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इस अनियमितता में सरफेस के ऊपर वाइब्रेशन की वजह से चैटर मार्क्स बन जाते हैं और इस वजह से मशीन की रिजिडिटी पे फर्क पड़ता है। मशीन के अंदर या सतह के अंदर दरारें उत्पन्न हो सकती हैं। थर्ड ऑर्डर यानी तृतीय श्रेणी। किसी मशीन के कंपन यानी वाइब्रेशन से मुक्त होने पर भी कटिंग पैरामीटर्स यानी कटिंग स्पीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट की वजह से जो अनियमितताएं, जो इरेगुलरिटीज़ सतह के ऊपर आती हैं, इन्हें तृतीय श्रेणी के अंदर परिभाषित किया जाता है। क्योंकि कटिंग स्पीड, फीड और डेप्थ ऑफ कट किसी भी मशीनिंग प्रक्रम का एक अभिन्न अंग है, तृतीय श्रेणी की अनियमितता किसी भी मशीनिंग प्रक्रम का एक स्वाभाविक गुण होता है और इसे दूर नहीं किया जा सकता। फोर्थ ऑर्डर यानी चतुर्थ श्रेणी। इस प्रकार की सतह अनियमितता तब उत्पन्न होती है जब मशीनिंग प्रक्रिया के दौरान चिप निकलते हैं, चिप बनते हैं और कार्यखंड से टूटकर अलग होते हैं। किसी भी मशीनिंग ऑपरेशन में चिप का बनना
उस प्रक्रिया का एक स्वाभाविक गुण है, तो इस वजह से इसे भी दूर नहीं किया जा सकता है। कार्यखंड की सतह पे पाई जाने वाली इन 4 श्रेणियों की अनियमितताओं, जिसमें प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी को पुनः 2 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें पहला है प्राइमरी टेक्सचर, जिसे हम रुक्षता या रफनेस भी कहते हैं। प्राइमरी टेक्सचर के अंदर तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की अनियमितता शामिल होती हैं, यानी ऐसी अनियमितता जो किसी मशीनिंग संक्रिया का स्वाभाविक गुण होता है, यानी ऐसी अनियमितता जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता। दूसरे भाग को सेकेंडरी टेक्सचर कहते हैं। इसे तरंगता या वेवीनेस के नाम से भी जानते हैं और इसमें प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की अनियमितता सम्मिलित की जाती हैं। तो आइए अब इन 2 टेक्सचर यानी प्राइमरी टेक्सचर जिसे रफनेस और सेकेंडरी टेक्सचर जिसे तरंगता या वेवीनेस कहते हैं, इन पे चर्चा करते हैं। पहले हम सेकेंडरी टेक्सचर की बात करते हैं। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया, सेकेंडरी टेक्सचर को वेवीनेस भी कहते हैं, यानी तरंगता। इस वर्ग में अपेक्षाकृत बड़ी वेवलेंथ की अनियमितताएं सम्मिलित की जाती हैं, जो मैकेनिकल डिस्टरबेंस की वजह से प्रदर्शित होती हैं। यह निश्चित अंतराल पर पुनः प्रदर्शित होती हैं, जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हैं। इन अनियमितताओं को मैक्रो ज्योमेट्रिकल एरर्स यानी माइक्रो ज्यामितीय अनियमितता भी कहते हैं, और यह अनियमितताएं मशीन गाइडवेज के सीधे न होने के कारण, मशीन का संरेखापन ठीक न होने के कारण, कार्यखंड के विकृत होने के कारण या कंपन आदि के कारण उत्पन्न होती है। सेकेंडरी टेक्सचर यानी तरंगता और वेवीनेस को इस स्क्रीन पे दिख रहे फॉर्मूले के द्वारा डिफाइन किया जाता है, जिसमें LW कार्यखंड की सतह पे मौजूद 2 शीर्षों के बीच की दूरी होती है, और इसी तरह HW कार्यखंड की सतह पे क्रमागत शीर्ष और गड्ढों के बीच की दूरी है। तो इस तरह सेकेंडरी टेक्सचर के लिए LW और HW का अनुपात 50 से अधिक होता है। दूसरे ग्रुप को प्राइमरी टेक्सचर कहते हैं। प्राइमरी टेक्सचर का जनरल नाम रफनेस या सरफेस रफनेस होता है। इस वर्ग में छोटी वेवलेंथ की अनियमितताएं सम्मिलित की जाती हैं, जो कटिंग पैरामीटर जैसे कटिंग स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट, कटिंग टूल के घर्षण, घिसाव इत्यादि के कारण उत्पन्न होती हैं। मुख्य रूप से छोटी वेवलेंथ की यह रफनेस और रुक्षता फीड मार्क और टूल चैटर के कारण उत्पन्न होती है, जो किसी भी संक्रिया का स्वाभाविक गुण होता है। इसी वजह से इनमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की अनियमितता सम्मिलित की जाती है। प्राइमरी टेक्सचर को माइक्रो ज्योमेट्रिकल एरर यानी माइक्रो ज्यामितीय अनियमितता भी कहते हैं। प्राइमरी टेक्सचर को स्क्रीन पे दिए गए इस फॉर्मूले के द्वारा परिभाषित किया जाता है, जिसमें LR कार्यखंड की सतह पे मौजूद 2 क्रमागत शीर्षों के बीच की दूरी होती है, और इसी तरह HW कार्यखंड की सतह पे मौजूद अनियमितताओं की शीर्ष व गड्ढों की ऊंचाई होती है। तो इस तरह प्राइमरी टेक्सचर के केस में LR और HR का अनुपात 50 से कम होना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आज की वीडियो में डिस्कस हुए सभी पॉइंट और कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।